to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसका जो टॉपिक करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर के बारे में, राइट। तो अगर हम लोग देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, देखिए रूरल इंडिया में, रूरल हमारे जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटी छोटी लोन एक्टिविटीज़ के लिए। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, why poor household are still dependent on informal sources of credit। देखिए, हमने देखा था हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, दो तरीके से, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल सोर्सेज में मैम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स हैं, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स में हम लोग बात करें तो क्या क्या आते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। तो देखिए, जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए क्या, उनको क्या लगता है कि जब बैंक हो गया या कोऑपरेटिव्स हो गया, वहाँ से जब लोन एक्टिविटीज़ करनी होती है तो वो डिफ़िकल्ट होती है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग देखें, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, तो उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम है। अगर वहीं पे अगर बात करें रिलेटिव से मांगना, फ्रेंड से मांगना, उनको लगता है ईजी है। इवन मनी लेंडर जो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, उनको उनसे मांगना भी आसान लगता है, क्योंकि उनको लगता है उनके पास जाना, वो आपको नॉर्मली जानते भी हैं, अगर आप जल्दी लोन पे भी कर दोगे तो वो आपका दूसरा लोन अमाउंट भी दे देंगे। तो इस तरीके से जो है वो उन पे रिलाई करते हैं, और कुछ उनको अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो उस वजह से भी वो कहाँ पे चले जाते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पास जाते हैं। तो अगर देखिए लैक ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज, देखिए रूरल एरियाज में उतने बैंक्स भी नहीं होते हैं, तो अगर बैंक्स नहीं होंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा, किसी इनफॉर्मल सोर्स के पास ही जाना पड़ेगा। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, अगर वहां पर बैंक्स है भी, राइट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। उनको लगता है इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क होता है, तो वो उनको ज़्यादा ट्रिकी लगता है, उससे लगता है कि वो नॉर्मली किसी से ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना उन्हें आसान लगता है। तो मैम पहला रीज़न तो यह हो गया कि वहाँ पर बैंक्स जो हैं उनकी कमी होती है। दूसरा रीज़न ये है, अगर हम लोग बात करें, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज से। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल जो होता है उसका एब्सेंस होता है, इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। कभी कभी क्या होता है कि जैसे रिलेटिव से ले रहे हैं, फ्रेंड से ले रहे हैं, तो कोलैटरल नहीं होता, उसमें किसी भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। वो कहते हैं चलो भाई, दो भाईचारे में 2-3 महीने के लिए लोन मिल भी जाता है। तो इस तरीके से जब कुछ गिरवी नहीं, क्योंकि देखिए एक पुअर इंसान है तो कई बार उनके पास कुछ चीज़ें होती भी नहीं है जिसको एज अ सिक्योरिटी वो रख सके, राइट। तो वो क्या करते हैं, और एक दूसरे को जानते भी हैं विलेज में, तो उस तरीके से भी वो लोग लोन ले लेते हैं। तो एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग द बैंक लोन्स, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता है। लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स इजी उनको लगता है। इनफॉर्मल लेंडर्स नो द बोरोअर्स, मैक्सिमम किसके पास जाएंगे, अगर किसी जमींदार के पास भी जा रहे हैं, किसी मनी लेंडर के पास भी जा रहे हैं, तो वो उसको जानते होंगे, क्योंकि विलेज पीपल ही होंगे, तो वो उनको जानते हैं। बोरोअर और लेंडर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, राइट, पर्सनली, एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलैटरल। तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो बिना कोलैटरल के ही, चले भाई ठीक है आप रख लीजिए, 2 महीने बाद दे दीजिएगा जब आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो पुअर पीपल हैं जो है वो डिपेंड होते हैं किस पे, ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे, राइट। उसके बाद द बोरोअर जो है, जो उधार लेने वाले हैं,
कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। कई बार क्या होता है कि पहले का लोन नहीं चुकाया होता, अब बैंक में लोन नहीं चुकाएंगे पहले का, तो ऑब्वियसली वो नया लोन तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बोरोवर ने नहीं भी चुकाया तो पता होता है कि नहीं भाई उनकी सिचुएशन ठीक नहीं, थोड़ा सा और दे देते, कोई नहीं बाद में वो दे देंगे, तो इस तरीके की सिचुएशंस भी होती है। However, the money lender charge very high interest rate. Even क्या होता है इनफॉर्मल सोर्सेज में, स्पेशली देखिए फ्रेंड्स और रिलेटिव की एक अलग बात होती है, जब कोई मनी लेंडर से किसी जमींदार वगैरह से लोन लिया जाता है जो उधार देने वाले हैं, राइट, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट। right, high interest. So however the money lender charge very high rate of interest, keep no records of the transaction, देखिए ट्रांजेक्शन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एंड हरास द पुअर बोरोअर्स, और उनसे उनको पता है कैसे निकलवाना है। जैसे हमने स्वप्ना के केस में देखा था कि उन्होंने लिया तो बाद में जब वो नहीं रीपे कर पाई तो इतनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी कि उनको एक पार्ट ऑफ अपना लैंड भी सेल करना पड़ा, राइट। तो क्या होता है कि मनी लेंडर जो है वो चार्ज करते हैं वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, राइट। अब देखिए it is a not in a recent years people have tried to some newer ways, नए वेज गांव में भी लोगों ने स्टार्ट किए जिससे कि उनकी लोन एक्टिविटीज जो है वो आसान हो जाए। वैसा ही एक सिस्टम है मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, विलेज की जो लेडीज होती हैं 15 to 20 लेडीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, राइट। फिर वो अपनी सेविंग का एक छोटा छोटा हिस्सा जो है पूल करती है, मतलब जैसे कोई बड़ा अमाउंट है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे करके, ये थोड़ा बड़ा भी अमाउंट, इतना नहीं पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सेविंग पूल करती है। अब वो 15 to 20 मेंबर्स उन सेविंग को रखते रहते हैं, जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे जो है इंटरेस्ट रेट पे जो है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। वो कहते हैं ना एक से भले इतने सारे, तो सबके पैसे मिला के वो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है और कुछ टाइम बाद बैंक भी उनको रिकॉग्नाइज करके एक हेल्प भी देता है, राइट। तो देखिए द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन की बात कर रहे हैं, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग। देखिए क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैम वुमेन्स क्या होती है 10 to 15 वुमेन्स मिलके या 15 to 20 वुमेन्स मिलके वो क्या करती हैं, अपनी सेविंग को पूल करती हैं, ठीक है, मतलब अपनी सेविंग का वो एक हिस्सा निकालती हैं और जिसको वो मिला के इकट्ठा करती हैं, राइट। अब क्या होता है टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, वो लेडीज आती हैं, बातें भी करती हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, अपनी अपनी सेविंग का एक पार्ट भी वो वहाँ पे निकालती हैं। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड। आपस की तो है, गाँव की तो लेडीज हैं तो एक दूसरे को बिलोंग करती हैं। 15 to 20 वुमेन्स का जो है ये ग्रुप होता है। सेविंग पर मेंबर वरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़ ओनली, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 25 से 100 रुपीज़। तो आप कहोगे मैम इतने भाई गांव में इन चीज़ों की भी बहुत वैल्यू होती है, थोड़े थोड़े से और सब मिल के करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। सेविंग पर मेंबर वरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। अब वहाँ पे देखते हैं वो सारी वुमेन डिस्कस करके डिसाइड करती है कि मान लीजिए हम सब 200 रुपये कलेक्ट करेंगे या 500 डिपेंड करेगी, जैसे उनके वहाँ की गुंजाइश होती है उसके अकॉर्डिंग, राइट। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब जब उन्हें लोन की जरूरत है, ना किसी मनी लेंडर के पास जाना है, मान लीजिए किसी के एक के घर में जो है शादी है, उनको थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, तो उनको किसी के पास नहीं जाना जो उनसे बहुत बड़ा अमाउंट लेगा, वो सीधा सीधा किसके पास जाएंगे, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाएंगी, वो उसकी मेंबर है, वहाँ से वो लोन लेंगे और बहुत ही छोटे से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, right. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. देखिए if the group has regular saving, अगर ग्रुप में जो है रेगुलर सेविंग है, it becomes eligible for bank loans. अगर वो ग्रुप कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से रेगुलर सेविंग करता है तो वो बैंक लोन्स के लिए भी अप्रूव हो जाता है। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको बैंक लोन्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, मीन्स उनका एक अमाउंट बढ़ जाता है, राइट।
लोन इज सैंक्शनड इन ग्रुप्स नेम, और देखिए किसी एक के नाम पे नहीं होता, वो एक ग्रुप के नाम पे जो लोन सैंक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा। लोन इज सैंक्शन इन ग्रुप्स नेम एंड क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। अब जैसे वुमेन्स है, वो मिलकर डिसाइड किया उन्होंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स ने, कि हम लोग ना कुछ काम करेंगे गांव से, जैसे मान लीजिए पापड़ बनाएंगे और उसको ऑल अक्रॉस द इंडिया भेजेंगे, इस तरीके से उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स ने डिसाइड किया। तो उनको बैंक जो है इजीली अब लोन देगा ग्रुप के नाम से, और उस ग्रुप की लेडीज जो है उसके लिए काम कर सकती हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग mortgage land for meeting works, capital needs, buying seeds, fertilizers, raw material। देखिए अब उनको क्या है कि वो छोटा सा लोन अमाउंट है, देखो उनको कितनी चीज़ों में उनकी जो ज़रूरतें हैं, फर्टिलाइजर्स लेने, सीड्स लेने, जिस छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी उन्हें मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से हेल्प ले सकती हैं, और वो बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे इंटरेस्ट रेट के। लाइक बैम्बू एंड क्लोथ, छोटे छोटे काम शुरू कर सकती हैं। फॉर हाउसिंग मटेरियल, जैसे घर बनाना है किसी को। फॉर एक्वायरिंग एसेट, स्विंग मशीन, जैसे कि उनको सिलाई मशीन चाहिए, वो लेडीज डिसाइड करिए कि भाई हम अपने कपड़े सिलेंगे, मतलब कुछ डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हैंडलूम्स, केटल, तो किसी भी रीजंस के लिए वो वहाँ से जो है अपनी सेविंग्स का एक पार्ट ले सकती है, मीन्स वो लोन अमाउंट वहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि अब बैंक भी उनको हेल्प करेगा। Also it is the group which is responsible for the repayment of the loan। अब इसमें ये नहीं कि इंडिविजुअल, वो जो ग्रुप लोन लिया था, मान लीजिए पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम पापड़ बनाने का काम कर रहे हैं, अब वो पापड़ बनाने का काम कर रहे, तो वो लोन जो मिला किसके नाम पे मिला, बैंक ने लोन किसके, उस पूरे ग्रुप के नाम पे दिया। अब वो ग्रुप जो है वो काम शुरू कर देता, अब वो जो पेमेंट भी होगी तो वो पूरे ग्रुप की साइड से होगी, जो इकट्ठी पेमेंट आएगी वो ग्रुप ही लोन बैंक को लोन वापस करेगा, राइट। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट, इन केस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जो है वो पेमेंट नहीं कर पाए ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज सीरियसली डेल्ट विद बाय अदर ग्रुप्स मेंबर इन द ग्रुप। मान लीजिए कि अगर नहीं कर पाएंगे तो एनी केस इन नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर, किसी भी वन मेंबर के सीरियसली डेल्ट विद बाय अदर ग्रुप मेंबर्स इन द ग्रुप। अब देखिए एक्चुअली एक बात होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी फैसले हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो जितने भी फैसले हैं कौन लेता है, तो वो सारे जो हैं वो लेते हैं उसके मेंबर्स ही, राइट। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन दो दे हैव नो कोलैटरल एज सच। अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है तो भी ग्रुप के नाम पे बैंक उनको जो है लोन देना लग जाता है, अगर वो रेगुलरली सेव कर होता है। ये नहीं कि इस महीने के अगले महीने सेव नहीं करिए, रेगुलरली अगर वुमेन कंटिन्यू उसको मेंटेन रखती हैं और सेव करती हैं तो वो एक लोन अमाउंट जनरेट हो जाता है, जिससे वो अपना छोटा मोटा जो है कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कुछ भी काम शुरू कर सकती हैं, राइट। जो उनको कहते हैं ना आत्मनिर्भर भी बनाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। अब देखिए हम लोग का मतलब जो विलेजेस होते हैं, जब लोगों के पास कोलैटरल नहीं होता तो कहाँ जाते हैं, मनी लेंडर के पास जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो सब मिलके उन्होंने अपनी यूनिटी दिखाई, उनका एक ग्रुप है जो रेगुलरली अपनी सेविंग्स को पूल करता है और बैंक जो है उसके नाम पे अब उनको लोन देता है, जिसके लिए उनको कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, एंड गेट टाइमली लोन्स एट रीजनेबल रेट्स पर उनको लोन भी मिल जाते हैं, राइट। क्वेश्चन है why are self help groups are building blocks of organization of the rural poor। क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है रूरल पुअर के। इफ नॉट ओनली द हेल्प वुमेन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। देखिए वुमेन तो सेल्फ रिलायंट हो ही रही है, मैंने बताया ना आत्मनिर्भर तो बन ही रही है। क्यों? क्योंकि जब उनको अच्छे से एक लोन अमाउंट मिलने लग जाएगा वो अपना कोई भी छोटा मोटा जो है काम वहां से स्टार्ट कर सकती है और डे बाय डे उनका ग्रुप जो है वो इससे आगे ही बढ़ेगा। बट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। देखो रेगुलरली वुमेन्स मिलती है तो वो बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस भी करती हैं, राइट, सच एज हेल्थ रिलेटेड, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो उनके घरों में होता है, तो वो एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक देखिए हमने क्या समझा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्पेशली किसके लिए है, वुमेन के लिए है।
कितनी वुमेन, 15 to 20 वुमेन, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, 15 to 20 वुमेन जो है मेंबर्स होती हैं इसकी, वो क्या करती है मैम, अपनी सेविंग को पूल करती हैं, ठीक है, और इस ग्रुप को चलाती हैं। अब क्या होता है, जब ये रेगुलर मीटिंग्स करती हैं मैम, मतलब अगर रेगुलरली ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर रेगुलर जो है ये इकट्ठा करते हैं तो उसकी वजह से जो है बैंक लोन्स के लिए ये कैपेबल हो जाते हैं, तो इनको बैंक लोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बैंक लोन्स इनको मिलना शुरू हो जाएंगे, इसका क्या, बैंक लोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो मैम ये छोटा मोटा, इनको कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे इनको लोन्स मिलेंगे और ये लोग अपना छोटा मोटा कोई काम शुरू कर सकती है जिससे ये सेल्फ रिलायंट बनेंगी, राइट। तो अगर देखें, और क्या होता है कि जब ये मीटिंग्स के लिए आती है, रेगुलर मीटिंग्स के लिए आती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करती हैं। हम जैसे वुमेन्स बैठी हैं तो भाई हेल्थ इशू हो गए, न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू हो गए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड इशू, अपने बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड इशू, तो एक उनको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग, अब ये मैंने बताया ना कि कौन लेगा इस ग्रुप में, कौन, क्या इसके लिए बैंक के मैनेजर डिसीजन लेते हैं, क्या इसके लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, बिल्कुल नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर सेल्फ रिलायंट है और वो इतने सक्षम है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन regarding the saving and loan activities are taken by the group members के द्वारा ही लिया जाता है। The group decides and as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा। देखिए ग्रुप डिसाइड करता है कितना लोन जनरेट होगा, राइट, किस पर्पस के लिए लोन आ रहा है, अमाउंट कितना लिया जाएगा, उसके इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज कितना होगा, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो कौन डिसाइड करता है, ग्रुप के मेंबर इटसेल्फ डिसाइड करते हैं, याद रखना है, राइट। अब आते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो एक बैंक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। एक बैंक खुला था जिसका नाम है ग्रामीण बैंक ऑफ, कहाँ का मैम, बांग्लादेश का। और एक बहुत अच्छा एक स्कीम थी, एक सिस्टम था जिसमें जो पुअर लोग थे उनको रीजनेबल रेट्स पर जो है क्रेडिट दिया जा रहा था, लोन दिया जा रहा था। ये स्टार्ट हुए 1970s में एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट पे। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स हो गए, कितने, 9 मिलियन मेंबर जो है इसका पार्ट हुए। इन अबाउट 81,600 विलेजेस में 9 मिलियन लोगों ने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को जो है उसका मतलब एडवांटेज लिया, वहाँ पे अपना नाम जो है दर्ज कराया और उसके बाद जो है उनको रीजनेबल रेट्स पे वहाँ से क्या मिलने लगा, क्रेडिट मिलने लगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोअर्स आर वुमेन। तो ज़्यादातर वहाँ पे बोरोअर्स कौन थी जो उधार ले रही थी, वो वुमेन थी, क्योंकि वुमेन बनना चाहती हैं सेल्फ रिलायंट हैं एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती थी। देखिए अब उनके लिए कितना अच्छा है कि उनकी वो जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है किससे, बैंक से। और मैम ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बैंक एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है तो उन पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा नहीं आएगा, हम ये समझ रहे हैं। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers but that they can start and run variety of small income generating activities successful। देखिए किसी ने अगर मान लीजिए कोई वुमेन है बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, बस एक मजबूरी है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ना अपने लिए क्या ले सके, एक स्विंग मशीन ले सके, लेकिन उन्होंने ली, अब उनको वो छोटा सा क्रेडिट अमाउंट मिल गया, उन्होंने अपनी ली, अब वो आगे से आगे अपनी ग्रोथ करेंगी, राइट। तो इसी तरीके से इफ क्रेडिट, देखिए मोहम्मद यूनुस जो है फाउंडर जिन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था ये ही, और इनको पता है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। देखो कितने अच्छे थॉट से इन्होंने शुरू किया था कि विलेज की वुमेन्स में वो पोटेंशियल है, बस उनको थोड़े से अमाउंट की ज़रूरत है, राइट। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल, उन्होंने कहा, ये उनके थॉट थे इस बैंक को स्टार्ट करने के पीछे, कि अगर क्रेडिट लोन जो है कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल
ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल सही हो, रीजनेबल हो। पुअर पीपल कभी किसी का पैसा मारेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप क्रिएट बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। देखिए वो दुनिया के सबसे बड़े वंडर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं पूरी शिद्दत से काम करेंगे, वो उनको पता है कि उन छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर कि देखिए उस ग्रामीण बैंक ने जो है, जिसको शुरू किया गया था मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा, कितने अच्छे थॉट से शुरू किया गया था, और जिसके दुनिया भर के लोग उसके मेंबर बने और उनको सपोर्ट भी मिला उन वुमेन्स को, राइट। तो अगर हम देखें, हमने पढ़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, जो विलेज में लेडीज़ होती हैं, 15 to 20 वुमेन जो है मिलकर एक मेंबर्स होती हैं उसकी, वो अपनी सेविंग को पूल करती हैं और इसको जो है वो रन करती हैं। तो ये था क्या हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर, राइट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हैं हमारे पास। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं, राइट। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.